इस वीडियो में दिखाए गए तमाम चार्ट्स और टेम्पलेट्स आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जीरो इन फर्स्ट कंडीशन बहुत ही आसान। इस वीडियो में सबसे पहले टीचिंग होगी, उसके बाद एग्जांपल्स होंगे और उसके बाद 3 किस्म के मुख्तलिफ प्रैक्टिस होंगे। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। टीचिंग। तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लासेस होते हैं, जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू डोंट ड्रिंक यू डाई। ये दोनों कंडीशनल सेंटेंस हैं और इनमें इफ क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो है इफ यू वर्क हार्ड इफ यू डोंट ड्रिंक, और मेन क्लासेस हैं यू विल पास यू डाई। इससे पता चला कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा 2 क्लासेस होते हैं और वो दोनों क्लासेस कोमा के जरिए अलग किए जाते हैं। ये बात याद रखें कि अगर कभी मेन क्लास इफ क्लास से पहले आ गया तो फिर कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए सबसे पहले देखते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में हम आम हकाइक और सच्चाई की बात करते हैं। हर वो चीज जो आमतौर पर सच मानी जाती हो, जो अमूमी तौर पर जनरली एक फैक्ट के तौर पर तस्लीम किया जाता हो, तो ऐसे हकाइक और ट्रुथ जीरो कंडीशन में बयान किए जाते हैं। जीरो कंडीशन में भी 2 क्लासेस लगाए जाते हैं, जिसमें से पहला इफ क्लास या फिर व्हेन क्लास। हम कभी इफ लगाते हैं और कभी इसके साथ व्हेन भी लगाते हैं। ये दोनों फर्स्ट क्लास कहलाएंगे। फिर उसके साथ कॉमा लगाया जाता है पहले क्लास के बाद, और फिर मेन क्लास। इफ और व्हेन क्लास में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल होता है, जबकि मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस यूज होता है। तो आपने ये बात याद रखना है कि जीरो कंडीशन के दोनों क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस यूज होते हैं। ये एक निशानी के तौर पे आपने जरूर याद रखना है, ताकि कभी भी एमसीक्यूज में अगर आपको टेंस पहचानना पड़े तो आप ये निशानी जरूर याद रखेंगे। मिसाल के तौर पे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो ये पिघल जाता है, और ये एक आम हकीकत है कि अगर आइस को आप हीट करोगे तो ये मेल्ट होगा। व्हेन द सन राइजेस इट गेट्स मॉर्निंग। और ये भी एक आम हकीकत है कि जब सूरज तुलू होता है तो सुबह हो जाती है। ये एग्जांपल्स थे जीरो कंडीशंस के। अब आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम तमाम तरह उन पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, उन इवेंट्स और आउटकम्स, नताइज और वाकयात की बात करते हैं जो कि मुमकिन हो के हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना भी हो। यानी कोई भी ऐसा इवेंट जिसका हो जाना पॉसिबल हो और ना हो जाना भी पॉसिबल हो, तो ऐसे इवेंट्स हम लोग फर्स्ट कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी 2 क्लासेस होते हैं, इफ क्लास और दूसरा मेन क्लास। दोनों क्लासेस के बीच में कॉमा लगाया जाता है। फर्स्ट कंडीशन के पहले क्लास में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस इस्तेमाल होता है, जबकि मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस यूज होता है। फर्स्ट कंडीशन के पहले क्लास में इफ के अलावा व्हेन, अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, इन केस, इंस्टेड ऑफ, ये सारे के सारे फर्स्ट क्लास में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसकी निशानी है और आपने इसको याद रखना है। आइए अब आपको कंपैरेटिवली पढ़ाते हैं कि जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। इस चार्ट में हमारे पास जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों दिए गए हैं। दोनों कंडीशन के कंसेप्ट, स्ट्रक्चर और दोनों क्लासेस इफ क्लास और मेन क्लास दिया गया है। आइए देखते हैं जीरो कंडीशन का कंसेप्ट क्या है, कि इसमें हम लोग जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, साइंटिफिक ट्रुथ की बात करते हैं। हर वो चीज जो हमेशा आमतौर पर सच माना जाता हो वो बातें करते हैं हम जीरो कंडीशन में। जबकि फर्स्ट कंडीशन में हम पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स या आउटकम की बात करते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाला कोई भी काम जिसका होना और ना होना पॉसिबल हो, तो वो फर्स्ट कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि जीरो कंडीशन के पहले क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरे क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है। और फर्स्ट कंडीशन के पहले क्लास में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल किया जाता है। जीरो कंडीशन का जो इफ क्लास है उसमें इफ और व्हेन लगाया जाता है, जबकि फर्स्ट कंडीशन के पहले क्लास में इफ, व्हेन, अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, इन केस, इंस्टेड ऑफ, ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। जीरो कंडीशन के मेन क्लास में प्रेजेंट सिंपल, WH वर्ब और क्वेश्चंस सारे आ सकते हैं। ये तमाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन के मेन क्लास में भी WH वर्ब और क्वेश्चन इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि टेंस यहाँ पर फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होगा। आगे जाके तमाम एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के एग्जांपल्स। जीरो कंडीशन में पहला सेंटेंस इफ यू ईट टू मच यू गेट फेट। आम हकीकत की बात हो रही है कि अगर ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। फर्स्ट कंडीशन में इफ इट डजंट रेन टुडे वी विल गो टू द पार्क। अगर आज बारिश नहीं होती है तो हम पार्क जाएंगे। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात आ गई, हो सकता है बारिश हो या फिर ना हो। जीरो कंडीशन में दूसरा सेंटेंस इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स, कि अगर पानी 100 डिग्री तक गर्म हो जाए तो ये उबलने लगता है। दूसरा सेंटेंस इफ आई पास दिस एग्जाम आई वोंट हैव टू डू इट अगेन। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो एग्जाम पास करे या ना करे, लेकिन अगर वो पास करे तो इसे ये एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। जीरो कंडीशन में इफ पीपल एक्सरसाइज दे फील बेटर। अगर लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ये बेहतर फील करते हैं। ये भी एक आम हकीकत है। फर्स्ट कंडीशन में व्हेन आई
I finish work, I'll call the manager. जब मैं काम खत्म करूंगा तो मैं मैनेजर को कॉल करूंगा। पॉसिबिलिटीज में आ गया। जीरो कंडीशन में अगला सेंटेंस, when you take a test, you need a pen. ये भी एक आम हकीकत की बात है कि जब तुम्हें टेस्ट देना हो तो पेन की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट कंडीशन में I will leave as soon as the bus arrives. बस जैसे ही पहुंचेगा मैं चला जाऊंगा। ये भी पॉसिबिलिटीज की बात है, हो सकता है बस ना पहुंचे। इस सेंटेंस में कॉमा आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि इसमें मेन क्लास पहले इस्तेमाल हुआ है। इफ यू हैव फ्री टाइम, व्हाट डू यू लाइक टू डू? जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो फिर तुम क्या करते हो? I'll give you a key in case I'm not at home. जिस दिन मैं घर पे ना हूँ तो मैं आपको चाबी दूंगा। यहाँ भी मेन क्लास पहले इस्तेमाल हुआ है, इसलिए दोनों क्लासेस के बीच में कॉमा नहीं लगा है। एक्सरसाइज 1, fill the blanks. ये एग्जांपल्स है कि if I dash to the party, I dash back before evening. Go and come. कैसे बनेगा? If I go to the party, I will come back before midnight. जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के डेफिनेशन, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर आपने अपने जहन में रखना है और आगे एक्सरसाइज में जाकर आपने उसको पहचान कर सवाल का जवाब देना है। If she dash a new car, she dash more money. Buy, spend. If she buys a new car, she will spend more money. If she buys a new car, she spends more money. कौन सा वाला इसमें आएगा? सबसे पहले आपने देखना है कि सेंटेंस जीरो है या फिर फर्स्ट है। तो जब आपको पता चल जाएगा तो फिर जवाब सेलेक्ट करते वक्त आपको परेशानी नहीं होगी। तो साबित हुआ कि ये फर्स्ट कंडीशन है। इफ शी बाइज अ न्यू कार शी विल स्पेंड मोर मनी, ये जवाब है। इफ इट डैश वी डैश होम, रेन stay. If it rains, we will stay home. If it rains, we stay home. कौन सा वाला आएगा? सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेंटेंस जीरो कंडीशन का है या फिर फर्स्ट कंडीशन का है। जवाब है If it rains, we will stay home. क्योंकि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए पॉसिबिलिटी इसमें मौजूद है होने और ना होने दोनों के। लिहाजा आंसर होगा If it rains, we will stay at home. If you don't dash, I dash the police. Leave all. If you don't leave, I'll call the police. If you don't leave, I call the police. यहाँ भी पता चला कि ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशन का है और जवाब होगा इफ यू डोंट लीव आई विल कॉल द पुलिस। इफ यू डैश एन इंटरनेशनल डेट लाइन द डैश चेंजेस, क्रॉस टाइम। इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन द टाइम चेंजेस। इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन द टाइम विल चेंज। अब बताएं ये जीरो कंडीशन है या फिर फर्स्ट कंडीशन है? तो जवाब है ये जीरो कंडीशन है क्योंकि ये एक आम फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करोगे तो डेट खुद बहुत चेंज हो जाएगी, उसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ना होगी। इफ यू डैश हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन यू डैश वाटर, मिक्स गेट। इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू विल गेट वाटर। इफ यू मिक्स हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन यू गेट वाटर। यकीनन ये थोड़ा सा आसान है और ये बिल्कुल एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं तो कोई और पॉसिबिलिटीज है ही नहीं बल्कि वाटर ही रिजल्ट होगा, आउटकम उसका होगा वाटर। लिहाजा जवाब होगा इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू गेट वाटर। एक्सरसाइज 2, चूजिंग फॉर जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन। इफ ही गेट्स देयर बिफोर मी आस्क हिम टू वेट। बताएं ये जीरो कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन? दोनों क्लासेस में हमें विल नजर नहीं आ रहा है और दोनों क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये निशानी जीरो कंडीशन की है। जवाब है जीरो कंडीशन। इफ आई कॉल हर नाउ शी विल बी रियली हैप्पी। बताइए ये जीरो कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन? ये है फर्स्ट कंडीशन क्योंकि पहले क्लास में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है जबकि दूसरे क्लास में फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल हुआ है। इफ आई सी माई फादर आई विल हग हिम। बताइए ये जीरो कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन? ये है फर्स्ट कंडीशन क्योंकि मेन क्लास में विल इस्तेमाल हुआ है और पॉसिबिलिटीज भी यहाँ मौजूद है कि हो सकता है उसे वो उसका वालिद ना मिले। इफ यू गेट अप लेट यू मिस द स्कूल बस। बताइए ये जीरो कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन है? ये जीरो कंडीशन है क्योंकि दोनों क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। आई कैन स्लीप इफ आई ड्रिंक टी आफ्टर 10 PM। बताइए ये जीरो कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन? इस सेंटेंस में मेन क्लास पहले आया है जबकि इफ क्लास बाद में लगा है, लिहाजा बीच में कोई कॉमा भी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन दोनों क्लासेस प्रेजेंट सिंपल के हैं, लिहाजा ये जीरो कंडीशन है। एक्सरसाइज 3, चूजिंग फॉर द करेक्ट क्लास ऑफ जीरो कंडीशन एंड फर्स्ट कंडीशन। इफ इट रेन्स टुमारो द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला टू वर्क, वी कैन स्टे इनडोर एंड वॉच अ मूवी। बताइए मेन क्लास कौन सा वाला इस्तेमाल होगा इन तीनों में से? आपने सबसे पहले गौर करना है ये सेंटेंस जीरो का बनेगा या फिर फर्स्ट का, फिर जवाब के इंतखाब में आपको आसानी होगी। इफ इट रेन्स टुमारो तो ये पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, लिहाजा नहीं भी हो सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा द पिकनिक विल बी कैंसल्ड। व्हेन शी अराइव्स एट द पार्टी वी विल ग्रीट हर विद अ सरप्राइज, वी कैन स्टार्ट द सेलिब्रेशंस, शी माइट बी टायर्ड फ्रॉम द जर्नी। बताइए इसके साथ मेन क्लास कौन सा वाला इस्तेमाल होगा? जवाब है वी विल ग्रीट हर विद अ सरप्राइज, ये आंसर है क्योंकि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इफ ही फिनिशेस हिज वर्क अर्ली he will join us for a lunch, we can go out and play some games, he might take a short break। इन तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? जवाब है he will join us for lunch, unless you study for the exam your grade might suffer, you won't be prepared for the questions, you will probably fail। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मेन क्लास इस सेंटेंस के लिए कौन सा होना चाहिए?
तो जवाब है यू विल प्रोबेबली फेल। पॉसिबिलिटीज की बात की जा रही है कि अगर एग्जाम के लिए स्टडी ना की तो मुमकिन है कि फेल हो जाओ। इफ शी अराइव्स लेट फॉर द मीटिंग शी माइट मिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हर कोलीग्स विल स्टार्ट विदाउट हर। शी विल नीड टू कैच अप ऑन द पॉइंट्स डिस्कस्ड। सही आंसर है शी माइट मिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। द कलर माइट ब्लेंड परफेक्टली। द रिजल्ट विल बी अ ब्यूटीफुल शेड। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा कि एक जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, एक फैक्ट की बात हो रही है। जब भी हम ब्लू और येलो मिक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रीन ही आउटकम होगा, रिजल्ट होगा। पॉसिबिलिटी किसी और चीज की हरगिज नहीं है, लिहाजा आंसर होगा यू गेट ग्रीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए माई इंग्लिश मीडिया चैनल। शुक्रिया।